स्कूल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें पता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, हमें पता है सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और हाइपोटेनियस थ्योरम उसे कोई कैसे भूल सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो शायद स्कूल हमें सिखाना भूल गया है। आज हम उन्हीं चीज़ों को ट्राई करने जा रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। हमेशा की तरह मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले बैठ के पढ़ रहा था। Got my attention. Opening a bank account is the first step in getting financial knowledge. Financial knowledge किसको नहीं चाहिए? तो चलो. But paper. अरे हो जाऊंगा पास. बात सिंपल सी है, हमें एक बैंक अकाउंट खोलना है एंड अकॉर्डिंग टू माई $1 billion R&D सारे बैंक के बेसिक सर्विसेज सेम ही है, लाइक चेक, नेट बैंकिंग एंड वगैरह वगैरह. स्टेप 1 सर्चिंग फॉर द बैंक. रुको, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप तो भूल ही गए. स्टेप 0.9 परमिशन. लेट्स गो. मम्मी जी, मैं बैंक में एक अकाउंट खोल लूँ? क्यों? फॉर फाइनेंशियल नॉलेज और एक जीरो बैलेंस अकाउंट फॉर ट्रेडिंग एंड UPI एंड काम के लिए. ठीक है, पापा से पूछ लो. पापा जी, मैं 6.5 hours later. टास्क कंप्लीटेड. ये वीडियो मैं चौथी बार बना रहा हूँ. इससे पहले 3 वीडियो बहुत ख़राब बनी थी, वो मुझे खुद पसंद नहीं आई, इसलिए चौथी बार शूट है. और अभी चौथे बार में भी मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ. अभी किसी का फ़ोन आ गया था. नेक्स्ट तो बात रही बैंक अकाउंट खोलने की. तो बैंक अकाउंट खोलने में हम सबसे पहला ऑप्शन है हम कौन से बैंक में अकाउंट खोलें. तो स्टार्ट करते हैं. अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस वाला अकाउंट चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सारे बैंक्स RBI के रूल्स के हिसाब से चलते हैं. तो सारे बैंक्स ही ठीक है क्योंकि सब वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं. तो मैं रहता यहाँ पे हूँ और मुझे अपने घर के आसपास ही बैंक चाहिए. क्यों? क्योंकि मुझे जब भी काम पड़े मैं बैंक जा सकूँ. एंड नेक्स्ट तो मैंने जो भी बैंक मेरे आसपास थे मैंने उन सबकी लिस्ट बना ली. एंड इसमें टोटल 5 बैंक शॉर्ट लिस्ट किए और उसमें थोड़ा मैंने रिसर्च किया, उनका थोड़ा हिस्ट्री देखा, वो कैसे काम करते हैं, सर्विस उनकी, उनका थोड़ा रिव्यूज़ चेक किए. एंड आई एम गुड टू गो. एंड एक पार्ट था इस वाली वीडियो का नहीं, जो पहले शूट किया था उसका, वो थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन उसमें लाइन्स अच्छी थी. तो अब वो यू मस्ट बी थिंकिंग 2 थिंग कि ये डॉग और ये आंटी जो बाहर चिल्ला के बातें कर रही है ये मेरी वीडियो ख़राब कर रही है. और मैंने अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर्विस और पास्ट रिकॉर्ड के बारे में बात नहीं की. एंड इसके आगे वाली लाइन से वीडियो थोड़ी ख़राब से हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से बोल दे रहा हूँ. तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ है, सबका अपना प्रेफरेंस है. जैसे कि किसी को लोन चाहिए तो वो लोन के हिसाब से देखेगा कि कौन सा बैंक सबसे कम रेट पे दे रहा है, तो वो हो सकता है उसमें जाके खुलवाए. किसी को लोन नहीं चाहिए, उसको कोई आइडिया नहीं है, जैसे मुझे कोई लोन नहीं चाहिए नेक्स्ट 15 ईयर्स में, तो मैं भी देखूँगा कि कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है ईयरली एंड सो ऑन. तो सबके लिए अपना अपना प्रेफरेंस है. एंड बात रही नहीं, मैंने लोन नहीं देखा, ना ही मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा. एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स अटेनिंग दिस फाइनेंशियल नॉलेज, मैं अपने फंड को सेविंग अकाउंट में तो पार्क नहीं करूँगा. आई कैन गेट वे बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन माई अमाउंट. एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा बैंक मुझे 8% दे रहा है इंटरेस्ट और मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हो गए, 4,000 5,000. तो 8% ऑफ 5,000 इट्स नथिंग. एंड वही मैं चाहूँ तो उस 5,000 को अराउंड 15% तक ला सकता हूँ इन अ ईयर. इट्स नॉट अ कमिटमेंट, मैं इसी पे एक सोच रहा हूँ एंड मे बी इट कैन बी ट्रू. एंड बात रही सर्विस की और रिलायबिलिटी की, तो मैंने सिंपली सर्च किया कि इंडिया के टॉप 10 बैंक्स कौन से हैं. तो मैं उनको प्रेफरेंस लेकर चल रहा हूँ कि हाँ, इंडिया के टॉप 10 बैंक से है तो मैं इन्हीं में से एक में खोलूँगा.
तो मुझे ऐसा बैंक चाहिए जो मुझे ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सके। नंबर 1 कि वो मुझे फालतू के फ़ोन ना करे, कोई भी लोन के फ़ोन ना आए। नंबर 2 वो फालतू के एड्स ना भेजे मेरे मेल पे। नंबर 3 वो थोड़ा सा इस प्रोसेस को इंटरेस्टिंग और छोटा बनाए क्योंकि मैं इस पर वीडियो बना सकूँ। एंड नंबर 4 ये सेविंग अकाउंट खोलने का, बैंक अकाउंट खोलने का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने कभी पहले ही नहीं किया। तो एक ऐसा बैंक हो जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ ना करनी पड़े, सिंपली घर बैठे यार आराम से खुल जाएंगे। नाउ आफ्टर डूइंग माई रिसर्च आई फाउंड अ परफेक्ट बैंक। तो मैं उनके बैंक गया, उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, फिर मैं लाइन में लगा, फिर उनका लंच ब्रेक हुआ, मैंने थोड़ा वेट किया, फिर वहाँ से दूसरी लाइन में लगा एंड वेरिफिकेशन किया। रुको नहीं, हम लोग जेन ज़ी है, हमने लॉकडाउन देखा है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो सिंपली हम घर बैठे कर सकते हैं। तो मैं सिंपली उनकी साइट पे गया, उनके साइट पे स्टेप्स लिखे हुए थे, मैंने अपना नंबर फिल किया, आधार कार्ड डिटेल्स फिल की एंड उन्होंने मुझे डिटेल्स मांगी, मैं उसको फिल करता गया। आई एम डन। देन उन्होंने मुझे एक वीडियो वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक मेल किया जिसमें मैंने ज्वाइन किया एंड ही आस्क्ड मी टू शो माई IDs एंड ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस एंड आई एम डन नाउ। Yes, and simply after 3 days, my doorbell rang. I got my debit card, I got my checkbook and passbook and some bunch of ads in it. सो नाउ व्हाट, तो मुझे एक SMS आया था ग्रीन OTP के नाम से, तो मैं सीधा बैंक में गया, उस ग्रीन OTP को डाला और अपना पिन जनरेट कर लिया एंड आफ्टर दैट आई कैन एक्सेस माई इंटरनेट बैंकिंग एंड माई UPI एंड ऑल दैट स्टफ। तो बात रही am I done with the process of opening a bank account? The answer is yes, I am done with, and I suggest कि rather than watching some tutorials or reading articles or asking anyone, you can just go and do it yourself. अगर कोई कुछ हुआ तो गूगल कर लो या फिर बैंक वाले तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए। So enough internet for today. Tanish Singh signing out.